हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपना दिसंबर महीने का पीएनएल शो करने वाला हूं कि 70% एक्यूरेसी होते हुए भी मैं लॉस में क्यों हूं। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बहुत ही फायदेमंद रहोगे और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, जिससे आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ऐसे ही एनालिसिस का वीडियो डालता रहता हूँ, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, और भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं, ताकि कुछ सीखने को मिले। जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ आप लोग भी धीरे धीरे सीखो मेरे साथ। सो चलते हैं पीएनएल पे। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दिसंबर महीने का पीएनएल है। यहाँ पे आप देखोगे ये दिसंबर महीने का पीएनएल है, राइट। और जो महीना स्टार्ट होता है वो मंडे से होता है, और मंडे को मैंने 368 रुपये का लॉस किया है। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की थी, और ओवर ट्रेडिंग का मतलब मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया था, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाने के बाद भी मैंने दूसरा ट्रेड लिया, जबकि ये नहीं करना है, ठीक है। मैंने इतने दिन ट्रेड करके यही सीखा है कि अब ये नहीं करना है, और आने वाले जनवरी महीने से ये सारे चीज इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप वीडियो पे बने रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपको देखने को भी मिलेगा। अब 3 तारीख को मैंने 419 रुपये का प्रॉफिट किया। 4 तारीख को 401 रुपये का प्रॉफिट किया। 5 तारीख को 348 रुपये का प्रॉफिट किया। 6 तारीख को केवल और केवल 45 रुपये का प्रॉफिट किया है, जो कि ब्रोकरेज भी नहीं गया होगा, ये माइनस में भी गया था 3-4 रुपये के आसपास। 7 तारीख को छुट्टी था, आपको भी पता है, और 8 तारीख को भी छुट्टी था, ये भी आपको पता है, क्योंकि सैटरडे संडे होता है और मार्केट क्लोज होती है। उसके बाद मैंने 9 तारीख को 162 रुपये का प्रॉफिट किया था। 10 तारीख को 238 रुपये का किया था। 11 तारीख को 240 रुपये का किया था। 12 तारीख को मैंने किया था 300 रुपये का, ओके। 13 तारीख को मैंने 416 रुपये का लॉस किया था। इसका भी पीछे का वही रीजन है कि हमने ओवर ट्रेडिंग की थी। यहाँ पे क्या था कि मुझे 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, और मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट नहीं बुक किया। उसके बाद मेरा जो लॉस है 200 रुपया कन्वर्ट हो गया, मैंने बुक किया और फिर से रिवर्स ट्रेड मारा, उसमें भी 200-300 रुपया यहाँ पे लॉस हो गया, जिसकी वजह से 416 रुपया का हो गया लॉस यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रोकरेज मेरा 60-70 रुपये के आसपास कटा था, ठीक है। अगला वीडियो जो मैं डालूंगा वो ब्रोकरेज के ऊपर डालूंगा, कि कितना मैंने ब्रोकरेज दिया है पिछले महीने में, और उस ब्रोकरेज से मैं क्या चीजें कर सकता था कि मेरा ब्रोकरेज बचे, ओके। फिर 14 को और 15 को छुट्टी था। 16 को भी शायद छुट्टी था, या तो फिर मैं ट्रेड नहीं लिया होगा, कोई रीजन रहा होगा। 17 को 174 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 18 को 208 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 19 को 416 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ताकि ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये सारे कैपिटल हमने यूज किया था 10,000 के आसपास। 10,000 से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं किया था। किसी में 7,000 कैपिटल यूज हुआ है, किसी में 8,000 हुआ है, किसी में 9,000 हुआ है, ऐसे करके हुआ था। लेकिन 9,000 10,000 से नीचे ही था हमारा, जो भी हमने ट्रेड लिया सारे ट्रेड में, ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 20 तारीख को 500 का लॉस हुआ। आप एक चीज देख रहे हो, जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे वो कम हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो ये जो चीजें होती है, ये आ जाती है रिस्क रिवार्ड में, ठीक है। अब रिस्क रिवार्ड को भी मैं ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ, और अगले महीने में ये सारी चीज मैक्सिमम चांस से इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें होती है, जब तक पैसे इन्वॉल्व है तो हमारा इमोशन बना रहेगा। ये बातें हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। तो हम बात करें 23 तारीख को। 23 तारीख को सबसे बड़ा लॉस हुआ। यहाँ पे 2,850 रुपये का हमें लॉस देखने को मिला। अब ये जो लॉस था, ये हमने ऑप्शन में ट्रेड किया था, स्टॉक के ऑप्शन में। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड किया था, ये बहुत ज्यादा ही ओवर ट्रेड था।
ओवर ट्रेड। पहले मैंने क्या किया, स्टॉक के पी को बाई किया, फिर ऊपर गया 700 का, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर नीचे आया, मैंने बुक नहीं किया, यहाँ पे नीचे आया, मेरा एसएल हिट हो गया। ओके, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ऊपर गया 600 का प्रॉफिट दिखा रहा था, नीचे आया, मैंने बुक नहीं किया, फिर से ये एसएल हिट हो गया। ऐसे करते करते हमारा ये 285 रुपये के आसपास का लॉस बुक करना पड़ा। मैं इसका नोट्स दिखा देता हूँ, मैंने इसका नोट्स बना के रखा है कि क्यों हुआ था। सो यहाँ पे आपको नोट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 700 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि कन्वर्ट हो गया लॉस में। उसके बाद भी रिकवर करने के चक्कर में मैंने 2000 क्वांटिटी फिर से ली स्टॉक के ऑप्शन में। 2000 का क्वांटिटी एक लॉट में 2000, 500, 700 ऐसी क्वांटिटी मिलती है, 150, 200 ऐसी क्वांटिटी स्टॉक के ऑप्शन में मिलती है। तो जो मैंने स्टॉक किया था उसमें 2000 रुपये का 2000 क्वांटिटी ली थी, जिसके वजह से एक्सपायरी नियर था। तो यहाँ पे डीके बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखोगे रीजन डीके इज वेरी हाई, अवॉइड द ओटीएम ट्रेड। मैंने ओटीएम में लिया था, ठीक है, तो डीके बहुत ज्यादा हो गया। तो अब कभी भी ज्यादा डीप ओटीएम में नहीं जाना है। ये मैंने नोट्स बना के रखा है। ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप भी ऐसे बड़े बड़े जो लॉसेज होते हैं उसको नोट्स बना के रखोगे तो। उसके बाद फिर चलते हैं हम दूसरे में, यहाँ पे देखते हैं दूसरे दिन क्या हुआ था। सो फिर 24 तारीख को मुझे क्या हुआ था, 24 तारीख को यहाँ पे 1840 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। 25 तारीख को क्रिसमस डे था, तो ये छुट्टी थी 25 को। 26 को 1540 रुपया का फिर प्रॉफिट हुआ था। 27 को 345 रुपया का लॉस हुआ था। इसका पीछे का रीजन कुछ नहीं था, ये एक ही ट्रेड था और ये एक ट्रेड मेरा लॉस में गया था। उसके बाद 30 तारीख को आप देखोगे 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब ये सबसे लास्ट और 31 तारीख को सबसे बड़ा लॉस इस महीने में हुआ था, जो कि 3009 रुपये के आसपास हुआ था, और इसमें ब्रोकरेज भी 400 के आसपास गया था। इसका मैं नोट्स दिखा देता हूँ। इसमें जो मेरी साइकोलॉजी है बहुत ही बेकार हो गई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा लॉस देखने को मिला। यहाँ पे आप देखोगे पहले क्या था, 700 का प्रॉफिट चल रहा था, मैंने बुक नहीं किया, 3000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे रीजन क्या है, टू मच ओवर ट्रेडिंग। सी लिया, पी लिया, पी लिया, सी लिया, फिर निफ्टी में किया। तो यहाँ पे मेरा जो प्लान था कभी नहीं था कि मैं निफ्टी में ट्रेड लूंगा, लेकिन मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि चलो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, नेवर ट्रेड इन निफ्टी। मैंने पहले भी बना के रखा है कि कभी भी अब ट्रेड नहीं करूंगा निफ्टी में। लेकिन साइकोलॉजी ये हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन मेरा तो प्लान यही है कि निफ्टी में दूर ही रहना है जब तक अच्छे से सीख ना ले। ओके, वह यहाँ पे एक और चीज था, मैंने जो सेलेक्ट किया था स्टॉक उसमें तो मुझे लॉस हुआ। उसके बाद उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने निफ्टी में किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस कट आफ्टर 900 प्लस ऑफ ब्रोकरेज इंप्लीमेंट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ये जो है लर्निंग है कि मुझे 900 प्लस ब्रोकरेज यानी कि 1000 के आसपास जब भी लॉस आएगा उसको कट कर देना है और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज करना है। इस जो ट्रेड था इससे मुझे ये चीजें सीखने को मिली। सो अभी क्या बचा है देखते हैं। सो ये सारा हमारा पीएनएल था। तो अब जो हमें काम करना है, किस चीज पे काम करना है, सबसे पहले तो काम करना है रिस्क रिवार्ड पे। दूसरा चीज काम करना है मनी मैनेजमेंट पे। ओके, रिस्क रिवार्ड का यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, जो भी पीएनएल दिखाया, ये दिख रहा है कि जब भी मैं लॉस ले रहा हूँ वो बड़ा ले रहा हूँ, और प्रॉफिट जो हो रहा है मेरा
छोटा हो रहा है। यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट जो हो रहा है छोटा हो रहा है और लॉस जो ले रहा हूँ बड़ा हो रहा हूँ। दूसरी चीज, मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का काफी ज्यादा रोल है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड में 1,000 ही लॉस करना है। यहाँ पे भी डिसाइड नहीं किया था कि सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही लॉस करना है। अगर ये डिसाइड कर लिया होता तो यहाँ से मुझे 1800 के आसपास प्रॉफिट मिलता और यहाँ से मुझे 2000 के आसपास प्रॉफिट मिलता। तो सीधे सीधे 3800 के आसपास मेरा आज पीएनएल प्रॉफिट में होता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, एक दिन लॉस में, 2 दिन लॉस में, 3 दिन लॉस में, 4 दिन लॉस में, 5 दिन लॉस में, 6 दिन लॉस में। मैं 6 दिन लॉस में हूँ और प्रॉफिट में कितना हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन मैं प्रॉफिट में हूँ। यानी कि 6 और 14 टोटल 20 डेज। 20 डेज में अगर मैं 14 दिन प्रॉफिट में हूँ, यानी कि 70% की एक्यूरेसी है। आप कैलकुलेट कर देना, 70% की एक्यूरेसी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 70% की एक्यूरेसी होते हुए भी मैं यहाँ पे लॉस में हूँ। इसका रीजन यही है कि मैंने रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। सेटअप तो मेरा जो है वो काम कर रहा है। अगर सेटअप नहीं काम करता तो ये प्रॉफिट नहीं मिलता, ये प्रॉफिट नहीं मिलता, ये 1800 का प्रॉफिट नहीं मिलता, 1000 का प्रॉफिट नहीं मिलता, यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट नहीं मिलता। सेटअप काम कर रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। सो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए कितना ब्रोकरेज लगा ये सारी चीज, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो गई, तो इस सारी चीज में कितना ब्रोकरेज लगा ये मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। और इस एक से मेरे जो ये ट्रेडिंग का पीएनएल है दिसंबर मंथ का, उसमें क्या फर्क पड़ा, ठीक है, ये चीज मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी और आप इन सब रूल को फॉलो करोगे, मेरे तरह पागलपंथी नहीं करोगे। अब मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मेरे से बातें करने का मौका मिलेगा, मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ वो सारी चीज आप समझोगे। तो चलो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय।